सभी को नमस्ते। आज वो क्षण खत्म हो जाएगा जब आपको इस चीज को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी कि वर्ग 3 का सिलेक्शन का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, एज क्राइटेरिया क्या होंगे, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। हम इस सेशन में सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि वर्ग 3 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे जानना होगा, और वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा चयन परीक्षा का। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक काम करिए, चैनल पर एक सब्सक्राइब करने का बटन है वो दबा दीजिए, क्योंकि आपको पता है एमपी की तरह से एक छोटा सा कण आपसे बहुत उम्मीदें लेकर बैठा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं, कल मैंने एक सेशन किया था, इस पे आपने बहुत ज्यादा नाराजगी जताई। सबसे पहले उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, आप मुझे गलत समझे, क्योंकि वो सेशन मैंने इंफॉर्मेटिव एक सेशन था जो मैंने किया था कि जो बच्चे नए हैं उनके लिए वो था, तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारे लिए अब ये सेशन है। ओके, तो वर्ग 3 का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस का एग्जाम है, सबसे पहले तो आप देख लेते हैं कैलेंडर। कैलेंडर की यदि हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने दे रखा था कि प्राथमिक शिक्षक, किसकी बात की इन्होंने, प्राथमिक शिक्षक के चयन परीक्षा की इन्होंने बात की है यहाँ पर। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक खेल व संगीत वादन एवं नृत्य चयन परीक्षा 2024 पर इन्होंने बात की थी। अब 25 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जब हम एग्जाम कैलेंडर उठाकर देखते हैं तो प्राथमिक शाला शिक्षा चयन अप्रैल 2025 में इसका नोटिफिकेशन आना था। 24/2/2025 के आसपास की बात है। अप्रैल 2025 में जब ये नोटिफिकेशन आना था, लेकिन आज आ चुकी है जून। तो आपको हमेशा से पता है कि जो डिले चल रहा है, जो डिलेड चीजें हैं, वो आपकी 2 महीने चीजें डिलेड है। डिलेड कितनी है सर? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स आपकी टोटल क्या है सर? डिले है। यदि हम बात करेंगे सर डिले वाले सेशन पर, तो 2 महीने डिले चल रही है, तो इसका मतलब जो पेपर जून में होना था वो पेपर जाकर अब सितंबर में होगा। सबसे पहले ये वाली बात समझो, सितंबर अक्टूबर 2025 में आपको पेपर देखने को मौका मिलेगा। नोटिफिकेशन हो सकता है आज शाम या कल रिलीज हो जाए। ओके, क्योंकि ये स्केड्यूल है, मतलब जो चीजें स्केड्यूल है वो डिले हो सकती हैं, रिजेक्ट नहीं हो सकती। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और आप जितना परेशान है एग्जाम के नोटिफिकेशन को लेकर, मुझे लगता है उतना परेशान होना चाहिए आपको एग्जाम के कंटेंट को लेकर, क्योंकि यही बात बिहार में भी हो रही है और यही बात एमपी में भी हो रही है कि आप लोग परेशान हो नोटिफिकेशन को लेकर। लेकिन मेरा जो चिंता का विषय है ये, क्या आप तैयार भी हैं? क्या लिटरली कहीं एक नंबर की चूक तो नहीं हो रही है? क्योंकि एक नंबर की चूक भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। तो अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी तैयारी पे पहले कमांड करिए। दूसरी बात इस पे आइए, अब हम जानते हैं तो जून या जुलाई में, जुलाई जून लास्ट कह सकते हैं, जून लास्ट कह सकते हैं, और जुलाई आप फर्स्ट वीक कह सकते हैं। फर्स्ट वीक की यदि हम बात कर लेते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, या फिर हम कह सकते हैं लास्ट वीक ऑफ जून में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसका जो एग्जाम है वो सितंबर में होगा। ठीक है, एग्जाम कब होगा सर? सितंबर में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो अब यहां पर बात करते हैं कि सर एक्चुअल में आपके पास स्टडी टाइम बचता है ओनली 2 मंथ्स का। किसका टाइम बचता है सर? 2 महीने का सिर्फ आपके पास स्टडी टाइम बचता है। क्या ये 2 महीने सीडीपी के लिए काफी, क्या बायोगॉस्की के लिए काफी है? सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। यदि सीडीपी 2 महीने में कवर अप नहीं की जा सकती तो फोकस कर लीजिए सीडीपी पर। क्या इंग्लिश को कवर अप किया जा सकता है? ईवीएस को कवर अप किया जा सकता है? नहीं सर। तो मतलब टाइम आपके पास कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है आपके पास। ये बात मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूं कि जिससे कि आप जागरूक हो जाएं। ठीक है, आपके पास दुनिया भर के नोटिफिकेशन आपको मिल रहे होंगे, लेकिन स्टिल मैं आपको एक अवेयरनेस देना चाहता हूं कि आप फिलहाल अपने कंटेंट पर फोकस करें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पात्रता परीक्षा में टोटल मिलाकर 150 प्रश्न थे, समय जो था 150 मिनट थे। ओके, लेकिन चयन परीक्षा में अब तक हमारे पास कोई रिसेंटली अपडेट नहीं है, तो मैं आपको ये गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता कि पैटर्न क्या रहने वाला है। पैटर्न हम ये मान के चलते हैं, पात्रता परीक्षा का ही पैटर्न चयन परीक्षा में फॉलो हो जाएगा। ओके, वो जो रहेगा वो प्रीवियस पेपर के बेस पर रहेगा। इसको लेकर मुझे कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अब तक नहीं मिली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो मैथ्स, सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश। तो अब आपने पात्रता परीक्षा की जब तैयारी की थी, जब 2020-24 में आपने एग्जाम दिया था, तब आपने एक्चुअली में मैथ्स को, सीडीपी को और ईवीएस को, हिंदी को, इंग्लिश को, संस्कृत को, सबको पढ़ा था। अब थोड़ा सा उसी स्टडी को एडवांस लेवल पर ले जाइए। जैसे सीडीपी में कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनको आप फॉलो कर लीजिए। यदि आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं आपको दे सकता हूं कि सीडीपी को लेकर आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हिमांशी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ठीक है,
सचिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ईवीएस में आप ले सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। इंग्लिश में आपको मैं हेल्प कर दूंगा पूरा, इंग्लिश के लिए आपको कार्तिक सर मिल जाएंगे, तो मेरी क्लासेस को आप फॉलो भी कर सकते हैं। दूसरी बात पर यदि हम बात करते हैं कि एक हमने जनरली जो आपका प्राथमिक शिक्षा खेल को लेकर आया था, उसकी लेकर हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। कम से कम बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 10th प्लस 2 होना चाहिए। यदि आपके पास 10th प्लस 2 50% से है, कितने परसेंट से? 50% से 10th प्लस 2 है, ओके। या हम कह सकते हैं मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा बीपीएड या बीपीई इसके समकक्ष है। तो पहली बात तो यहां पर आपको बीएड लगेगा, बीएड तो आपको लगेगा नहीं, आपको डीएलएड लगेगा, ओके। बीएड तो आपका चलेगा नहीं, डीएलएड आपको लगेगा, तो डीएलएड की आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, डीएलएड में आपको क्या क्या है, ओके। तो वो लोग दे सकते हैं। दूसरी बात हम देख लेते हैं सर एज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखना कि आवेदन पत्र पुस्तक कर्मचारी चयन मंडल भोपाल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। कितनी है सर? 21 वर्ष है, ओके। और मैक्सिमम आयु अलग अलग है, जैसे पुरुष आवेदकों के लिए मैक्सिमम 40 रखी है, यदि अतिथि शिक्षक रहे हैं और 200 दिवस से ज्यादा क्लासेस लिए तो वो 49 है। मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी महिला आवेदक के लिए अनारक्षित जो है वो 45 है, यहाँ पर वो 54 है। बाकी सब में 45 है, जो मैक्सिमम आप मान सकते हैं, जो आपके लिए 45 है। इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं तो आपको अहिर्ता शिक्षक चयन परीक्षा में अहिर होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग व्यक्ति को, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को 40% होना चाहिए, अन्य व्यक्ति को लेकर आपको 50% लगेगा ही लगेगा, ओके। दूसरी यदि हम बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जून में हो सकता है आपको देखने को मिले, ओके। तो ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन रही है। लेकिन जाते जाते बस मैं एक बात कहूंगा कि आप पहले टीचर की कहानी को समझा करो। किसी भी सेशन पर गाली गलौज करना ठीक नहीं लगता, आप समझो कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही। मैंने जाते ही आपको सबसे पहले ये चीज कही कि कल वाले सेशन में कि ये सेशन जो है वो नए स्टूडेंट्स को लेकर है, जिन्होंने अभी 12वीं क्लास पास की है, उनको वो एक इन्फॉर्मेटिव सेशन था और आपने अपने ऊपर ले लिया। अब इसकी वजह से मुझे ये सेशन बनाना पड़ा कि जिससे कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक भिजवा पाऊं, अपनी बात को समझा पाऊं कि ये कल वाला सेशन नए बच्चों के लिए था और आज वाला सेशन जो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2024 में आपके पात्रता परीक्षा का एग्जाम दिया था, ओके। चलिए, इसके लिए के बाद यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अपना एक कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कार्तिक सर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आप एमपीटेट वर्ग 1 की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे यहाँ बैच चालू है, इंग्लिश लिटरेचर यदि आपका सब्जेक्ट है तो। बाकी के बहुत सारे सेशंस आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी जो मुलाकात होगी वो होगी नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उससे पहले कहूंगा कि एक बार टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सीडीपी के नोट सारे के सारे मिल सके, सीडीपी के एमसीक्यूज आपको सारे मिल सके। उसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एमसीक्यूज को लेकर। एप्लीकेशन के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप कार्तिक सर ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं और मैं आपको मिल जाऊंगा। इसके बाद थैंक यू सो मच। बाकी किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट सभी को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, लेकिन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।